बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार हो चुके हैं। नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून बनाई, लेकिन इसकी समीक्षा आज भी होने की मांग होती है और आज भी शराबबंदी खत्म करने की मांग सभी नेता उठाते हैं। ऐसे में जहां एनडीए के ही सारे नेता, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर हम बता दें आपको कि बाहुबली जदयू के विधायक अनंत सिंह हो या फिर बीजेपी नेता विनय बिहारी हो, और सभी नेताओं की बात करें तो सभी ने शराबबंदी को खत्म करने की मांग उठाई। यहां तक कि विजय चौधरी जो आज डिप्टी सीएम बने हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि शराबबंदी कानून से राजस्व को घाटा होता है। लेकिन आज सदन के अंदर जब शराबबंदी कानून की बात हुई तो वही बड़े ऐलान भी किए गए। सम्राट चौधरी से भी सभी ने मांग की कि शराबबंदी कानून को खत्म करनी चाहिए, चाहे वो तेज प्रताप हो। तेज प्रताप ने भी साफ कहा कि बिहार में शराबबंदी कभी लागू हुई ही नहीं, शराब हर जगह मिलती है। और ऐसे में सभी नेताओं ने यही कहा, चाहे वो विपक्ष के हो या फिर सत्ता पक्ष के हो, शराबबंदी कानून अब खत्म होनी चाहिए। चलिए आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में सब कुछ समझाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन ऐसे में शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी सभी नेताओं का कहना है कि अब शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए और बिहार में अब शराब चालू होना चाहिए, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने ये जो कानून बनाया शराबबंदी, वो कभी लागू नहीं हुई। अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही कि हां शराबबंदी लागू हुई है, लेकिन बिहार में कभी शराबबंदी लागू नहीं हुई। सभी के घर में आराम से शराब मिल जाती है। नेता खुद होम डिलीवरी करवाते हैं, पुलिस वाले खुद इसकी होम डिलीवरी करते हैं, और गरीब सिर्फ और सिर्फ गरीब होते जा रहे हैं और अमीर बिहार में शराब बेचकर अमीर हो रहे हैं। ऐसे में सभी नेताओं का यही कहना था, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर अनंत सिंह हो या फिर शुरुआती दौर में आपको बता दें कि विजय कुमार चौधरी ने भी यही कहा था कि शराबबंदी कानून से राजस्व को घाटा होता है। बीजेपी नेता विनय बिहारी ने भी कहा। वो बयान हम सबका आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से सबने यही मांग की थी कि शराबबंदी कानून खत्म होनी चाहिए। मेरा कहना है कि जिस बंदी को आप बंदी की तरह बंदी नहीं कर सकते, तो उस बंदी का कोई मतलब नहीं। अगर बिकाता एसपी से बेसी दरोगवा कमाता, बताइए सरकार बिहार कहाँ जाता। आप बंदी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। समय की वित्तीय गणना क्या थी कि शराबबंदी से फायदा होगा, कि शराबबंदी लागू करने से सरकार को राजस्व का घाटा होगा, ये जानते हुए ये लागू किया गया। जो मजदूर वर्ग का आदमी है, काम करके आता है, अगर कहीं वो 50 ग्राम पी लेता है या 100 ग्राम पी लेता है और उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं, तो स्वाभाविक है कि दारू पिया हुआ है और उसको आप जेल भेज देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो शराब पी करके जा रहा हो उसको नहीं पकड़ने की जरूरत है, या अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हो वो भी 100 ग्राम दवा के रूप में, तो उसको नहीं पकड़ना है। दारू चालू होना चाहिए। निशा पानी बहुत खराब हो गया। सूखा नशा का शिकार होते जा रहा है। शराब पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि चालू होनी चाहिए। हाँ, चालू होना। सम्राट से बात करेंगे क्या? दादा इसमें सम्राट से बात करेंगे कि चालू हो। जब रहेंगे तो बात होबे नहीं करेगा। तो सुना आपने, जहां एक और ये सिर्फ सत्ता पक्ष के नेताओं की हम आपको बयान सुना रहे हैं, जहां सभी ने ये कहा कि राजस्व का घाटा होता है और शराबबंदी कानून खत्म होनी चाहिए। अब नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं तो वही शराबबंदी कानून हटाएंगे। लेकिन सम्राट चौधरी का बड़ा आदेश आया कि बिहार में शराबबंदी कानून चलता रहेगा, क्योंकि इस कानून का समर्थन नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और उनके कानून को कोई नहीं हटा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी एनडीए के तमाम नेताओं का यही कहना था, सिर्फ एनडीए नहीं विपक्ष के नेताओं का भी यही कहना था कि बिहार में शराबबंदी कानून कभी लागू नहीं हुई, क्योंकि आराम से शराब जो है वो सभी के घरों में मिल जाती है। सभी लोग शादी में, बारात में पार्टी करते हैं और उस समय भी शराब आराम से मिल जाती है। बड़े बड़े नेता अपने घर में शराब मंगवाते हैं, तो बिहार में शराबबंदी लागू हुई कैसे? लेकिन इसी बीच तेज प्रताप यादव ने भी इस बात को कहा था कि बिहार में आराम से शराब
शराब मिल जाती है, जो महिलाएं हैं वो भी शराब पीती है, वो सिगरेट पीती है। हमने कई बार ऐसा कहा कि बिहार में शराबबंदी कभी लागू हुई ही नहीं। उनका बयान भी हम आपको सुनाते हैं। बिहार में शराब कहाँ बंद है? शराब तो सब लोग पी रहा है। शराब क्यों झूठ बोलना? शराब तो सब लोग पी रहा है, शराब बंदी कहाँ है? तो क्या लगता है संशोधन की जरूरत है? महिला लोग सिगरेट पी रही है। मतलब पिछले बार भी आप खुलासा हम किए। पिछले बार भी बोले हैं, बोरिंग रोड में सब पी रही है। अब पुरुष लोग ऐसे ताक रहा है। तो सुना आपने, सभी ने ये साफ कहा था, चाहे वो विजय कुमार चौधरी हो, अनंत सिंह हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, तेज प्रताप यादव हो, या तमाम नेता हो, बीजेपी के विनय बिहारी हो। विनय बिहारी ने तो यहां तक गाना गाते हुए भी ये भी कह दिया था कि जो पुलिस वाले हैं वो खुद होम डिलीवरी करते हैं शराब की। लेकिन इसके बावजूद भी विजय कुमार चौधरी ने, जिसने ये साफ कहा कि बिहार में राजस्व को घाटा हो रहा है शराबबंदी पर, लेकिन आज जब सदन में विजय कुमार चौधरी ने सम्राट चौधरी के आदेश का समर्थन किया, उनका यह कहना है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं तो शराबबंदी बिहार में लागू रहेगी। जहां एक और बिहार का खजाना खाली हो रहा है, उनका यह भी कहना है कि बिहार कर्ज में कभी डूबा ही नहीं, बिहार का खजाना कभी खाली नहीं हुआ और शराबबंदी कानून बिहार में लागू रहेगी। और नीतीश कुमार जाए या फिर ना जाए और उनके नेतृत्व में काम होगा और शराबबंदी लागू रहेगी। लेकिन उनका ही कहना था कि बिहार में शराबबंदी कानून से राजस्व को घाटा हो रहा है। उस समय उन्होंने भी समीक्षा की मांग की थी। लेकिन आज विजय कुमार चौधरी का क्या कुछ कहना है सदन के अंदर शराबबंदी को लेकर, वो बयान हम आपको सुनाते हैं। बोलचाल की भाषा में या साजिश के तहत इस कानून का नाम लोग शराबबंदी कानून अपने मन से कर दिए। महोदय, हत्या के खिलाफ जो कानून बना हुआ है उसको हत्याबंदी कानून कोई कहता है? ये शराब, और महोदय ये कानून हमारे नेता ने लाया था और सब लोगों ने समर्थन किया था। हम इनकार नहीं करते हैं कि आप सबकी सहमति से ये कानून बना था। और कानून सिर्फ इतना है, ये खास के हमारे मीडिया के भाइयों को अभी हम संबोधित करना चाहते हैं कि ये कानून सिर्फ इतना है कि शराब पीने को अपराध घोषित किया गया है। और अगर शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं, व्यापार करने वाले, भंडारण करने वाले, सेवन करने वाले, और उनको सजा मिलती है, तो ये कानून फेल कैसे है? ये कानून फेल कैसे है? और सबसे बड़ी बात है महोदय कि ये सदन का कार्रवाई, अच्छा ये भी नेता प्रतिपक्ष, ये भी क्या संयोग है देखिए। जिस दिन ये कानून बन रहा था, संयोग से हम अध्यक्ष महोदय आपकी जगह थे, आप उनकी जगह थे और ये हमारी जगह थे। देख लीजिए महोदय, ये कानून जब बना था, ये कानून इस परिप्रेक्ष्य में बना था, सारे लोगों का समर्थन था। और आज अगर कहीं से कोई संदेहास्पद मौत मिलती है तो जैसे लगता है कि सारे लोगों का बस एक ही दायित्व है कि साबित कर दो कि ये जहरीली शराब से मौत हुई है। हमारे मीडिया किसी के करने से जान जा रही है और पीने से अगर किसी की जान गई है तो ये तो इस कानून का औचित्य बताता है महोदय। और मैं बधाई धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये कानून है और आगे भी चलेगा। ये महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। तो सुना आपने, शराबबंदी कानून बिहार में लागू है, लेकिन सभी को यही लगता है कि बिहार में शराबबंदी कानून कभी लागू हुई ही नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये कागजों तक सीमित रही। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बिहार में शराबबंदी एक बिजनेस बन गई। बिहार में शराब बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन सभी के घर में आराम से मिल जाती है और खुद पुलिस वाले इसकी होम डिलीवरी करते हैं। ये सभी का कहना है, तमाम नेताओं ने कहा। और आज जब बड़ा ऐलान शराबबंदी को लेकर सदन के अंदर किया गया कि बिहार में शराबबंदी थी, है और रहेगी, और सम्राट चौधरी इस कानून को नहीं हटाएंगे। अब ऐसे में आगे क्या होगा, बिहार में शराबबंदी रहेगी या फिर चालू हो जाएगी, इसको लेकर अभी भी तमाम नेताओं का यही बयान है कि उन्होंने अपनी राय रखी, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी कभी लागू नहीं हुई और बिहार में शराब मिलती है और सभी के घर में मिलती है। अब आपकी क्या इस पर राय है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू हो
होना चाहिए या फिर खत्म कर देना चाहिए इस कानून को? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।